नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूं नितिन। आपको कहानियां सुनाता हूं, साथ ही साथ कभी मूवी रिव्यूज जो देखी वो बता देता हूं। उसमें आपके पैसे कभी बचते हैं, कभी घुस जाते हैं। और साथ ही साथ मैं व्लॉग बनाने की भी कोशिश करता हूं। हाँ, बनते कम हैं, ना के बराबर बनते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हम। आप पहली बार आए हैं तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता रहे हैं। हमारे दो चैनल हैं, एक तो ये जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, एक हमारा और चैनल है छोटा सा, चाचा के फैक्ट्स। और तीसरा कोई नहीं है हमारा चैनल। बहुत से लोग इसी नाम से बनाए जा रहे हैं। सब पर हमारी मेल चली गई है, अब वो भी कहीं चले जाएंगे। जो मैं आज आर्टिकल आपको बताने वाला हूँ, ये गुंजन और तृप्ति के बारे में है। क्या आप जानते हो इन्हें? हाँ, हमारी क्लास में पढ़ती हैं, हमारे ऑफिस में जॉब कर रही है। मेरी बहन का नाम ही गुंजन है। नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गुंजन और तृप्ति, जो कि दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में रहती हैं। हाँ, इन्होंने एक अपार्टमेंट में एक अपने किसी रिलेटिव का मकान ले रखा था और काफ़ी समय से दोनों रह रही हैं, दोनों जॉब कर रही हैं। दोनों को किसी भी तरह का कभी कोई डरावना अनुभव नहीं हुआ, बट दोनों को एक उत्सुकता रहती थी। हॉरर स्टोरीज, हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर स्केरी प्लेसेस पे विजिट करना, या अगर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा सुनना, जानना, पहचानना, कभी कभी किताबें पढ़ना। लेकिन इनको ज़िंदगी में ऐसा कभी डरावना नहीं हुआ था। अब आप कहोगे कि नितिन ये सब क्या हो रहा है, ये कि क्या चाहते क्या हो, मतलब तरीके से आराम से जैसे इंसान बैठ के बताते हैं वैसे भी तो बता सकता है। नहीं, ये मैं अब किया करूँगा। इसका मेरे को अभी पता चला है। लोगों ने मैसेज किया मुझे कि नितिन आप ना थोड़ा बहुत हिलते फिलते ऐसे, मतलब थोड़ा सा ऐसे हॉरर स्टोरी में ऐसे कौन करता है, लेकिन आप अगर ऐसे करा करोगे ना तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं फ़ोटो वीडियो वगैरह नहीं लगाता हूँ, तो थोड़ा आपकी तरफ से मूवमेंट होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा कुछ करूँगा। आप डरिए नहीं, पहली बार आए हो तो मैं वैसे ऐसे नहीं सुनाता हूँ, लेकिन सुनानी पड़ रही है। वो है ना कि समय के साथ सभी को चेंज होना पड़ता है। अब मैंने ये क्यों किया है मुझे नहीं पता, आज मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं है। ये जो गुंजन और तृप्ति है ना, ये लाबूबू डॉल के जो टॉयज़ वगैरह हैं इकट्ठे करने लग गई थी। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अक्टूबर 2024 का आर्टिकल है। इन दोनों को शौक चढ़ा एकदम से, होता है ना कि हमारे को कुछ लाबूबू वाला टी शर्ट भी चाहिए, लाबूबू वाला हमारे को लोअर भी चाहिए। लाबूबू के बारे में बता रखा है मैंने, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा हमारे इसी चैनल पे वीडियो आप स्क्रॉल करोगे तो उसमें आपको लाबूबू वाला आर्टिकल मिल जाएगा। लिख देना लाबूबू चाचा का रेडियो, तो गूगल भी आपको ये सामने थाली में परोस कर रख देगा कि लो देख लो। तो ये जो लाबूबू है, इसे मैं लाबूबू बार बार बोलूँ तो डॉल बोल के चलाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को, गुंजन और तृप्ति को ना, ये डॉल के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होने लग गई थी। इन्होंने कलेक्शन किया था अगस्त से, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर का ये टाइम था। अक्टूबर में ये जो गुंजन और तृप्ति हैं, एक तरह का वो सरोजनी नगर में मार्केट लगता है ना, तो वहाँ से इन्होंने दोनों ने सिमिलर एकदम सेम 2 टी शर्ट खरीदा जिस पे लाबूबू प्रिंट था। बहुत ज़्यादा खुश थी कि कभी कहीं पार्टी में जाएंगे ना तो जैकेट पे, मतलब जैकेट के अंदर हम इसे पहन के जाएंगे तो दोनों सेम से लगेंगे, ऐसा होता है। तो दोनों ने खरीदा। अब ये टी शर्ट ऐसा नहीं था कि पार्टी वियर है, अब बस आप रात में पहन के सो सकते हो। तो तृप्ति ने कहा कि यार इसका ना फैब्रिक ठीक नहीं है, मतलब कहीं पहन के जाएंगे तो ऑकवर्ड लगेगा। एक काम करते हैं, इसे अपना नाइट सूट बना लेते हैं। चल ठीक है, आज रात को इसी को पहनते हैं। अब दोनों मतलब मार्केट से शॉपिंग वगैरह करके लाइन इस टी शर्ट को। इन्होंने, देखो मैं एक चीज़ बता दूं, बाकी आप कैसे करते हो नहीं करते इट्स अप टू यू। जो भी आप नया कपड़ा खरीदते हो उसे पहले धरती पे छुआ लेना। अब ये क्यों होता है मैं बताऊंगा। तो अच्छा, इतनी पुरानी बातें चल रही हैं तेरे दिमाग में, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई साहब। ये एक तरह का बहुत समय से चलता हुआ आ रहा घरेलू टोटका है और ये काम करता है धरती पे छुआने वाला। ऐसा नहीं कि आप शोरूम में गए तो सारे कपड़े धरती पे डाल दिए। पहले जो आप घर लाए हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप वहाँ शोरूम में तो कुछ भी ट्राई करो, है ना। हमारे लिए तो बना है वो जो ट्रायल रूम है। दुनिया भर के कपड़े पहन के आते हैं, चेक करते हैं, अच्छे नहीं लगते वही पहन के वापस आ जाते हैं जो हमने पहने थे। ये बहुत लोग करते हैं। तो गुंजन तृप्ति ये कपड़े लेकर आई थी, इन्होंने कोई इस तरह का नहीं किया। साथ ही साथ एक घरेलू टोटका और बता रहा हूँ। बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाला कपड़ा जब भी मैंने पहना है ना तो मेरा काम नहीं बना, या मेरे साथ कुछ घटना दुर्घटना हुआ, या मेरे को इसे पहन के डरावना कुछ महसूस होता है, डरावने सपने आते हैं, और वो आपका फेवरेट भी है, महंगा है, फेंक भी नहीं सकते, किसी को देने की हमारी नीयत ही नहीं है,
तो एक काम करिएगा, इसे 24 घंटे के लिए नमक के पानी में डालकर छोड़ देना और बिना इसे निचोड़े आपको इसे सुखा देना है। फिर ड्राई क्लीन कराओ, जो भी कराओ, आपको मर्जी है, आयरन करा दो तो भी ठीक है। ये एक मैं घरेलू टोटका जो बता रहा हूं काम करता है। और मेरी बात कहते के साथ ही एकदम मत चल देना कि नितिन ने बताई करो, नहीं, बैठे रहो यहाँ, पहले कहानी सुन लो, उसके बाद किसी से पूछो कि ये 2 चीज़ बताइए कपड़ों के बारे में, क्या ये काम करता है? और अगर कोई कहता है कि करता है तो फिर हमारी थोड़ी तारीफ कर देना, नहीं आके बुराई कर देना, अरे तूने झूठ बोला था। ठीक है। होता क्या है कि गुंजन और तृप्ति ये सरोजनी नगर से कुछ कपड़े लेकर आए, अपने रूम पे थे, तो नूडल्स बना रही थी गुंजन, और तृप्ति कहती है कि मैं पहले इस वाले टी शर्ट को ट्राई करती हूँ। और वहाँ पे अच्छे से हम पहन कर नहीं देख पाए थे क्योंकि हमने अपनी टी शर्ट के ऊपर ही इसे डालकर देख लिया था। वो पहन कर आई, उसने कहा कि इस पर निशान लग रहा है, काम कर इसे वॉश कर ले। निशान कहाँ से लग रहा है? उसने कहा ये कंधे के पास में निशान लग रहा है। फिर तृप्ति ने अपनी भी टी शर्ट देखी तो उस पर भी निशान लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसे वॉश कर देती हूँ, अभी ड्राई हो जाएगी और तब पहन के देख लेंगे। कितनी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे को, एकदम से आज जो लाए हो आज ही कपड़े पहन के तुम्हें उसी में नींद आएगी। चुपचाप नहीं सो सकती थी दूसरे कपड़े पहन के। लेकिन कोई बात नहीं, गुंजन तृप्ति की फिर कहानी आर्टिकल यहाँ तक कैसे आता। आज 1 मिनट, अभी तक की आपको बातचीत मेरी कैसी लग रही है, कहानी सुनाने का तरीका कैसा लग रहा है, थोड़ी सी जो मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें कैसी लग रही है, अब भी कि अब भी लिखो, पहले पॉज करो वीडियो। अरे पॉज का बटन है ना, उसे दबाओ। हाँ, अब लिखो जाकर। लिख दिया होगा, अभी तक कुछ ना कुछ तो लिख ही दिया होगा। आगे की कहानी सुनो। अब गुंजन तृप्ति ने ये अपने जो नए कपड़े लाए थी इत्तेफाक से धो दिए थे और ये सही रहा। एक चीज़ इनके सामने आई थी, जो लाबूबू डॉल जिस तरह की वो बनी हुई थी उसका यहाँ कोई फैब्रिक था नहीं, उसमें कोई प्रिंट नहीं था पीछे, सामने प्रिंट था और ये हाफ स्लीव्स वाली थी। हाँ, वो शोले का ठाकुर है, क्या बोल दिया मैंने ये, खैर कोई बात नहीं। मतलब क्या थी ना वो पिक्चर, भी बढ़िया पिक्चर थी, हाथी काट ले कर ले काम। शू कैसे बांधता होगा वो, शूज़ पहनता ही नहीं होगा, सैंडल ही पहनता था ना वो, सैंडल ही पहनेगा या बैली पहनेगा, है ना ठाकुर के। सॉरी, मैं कहानी पे ही वापस आता हूँ। भावनाएं ज़्यादा निकल के आती हैं आपसे बहुत सारी बातें करने की, क्योंकि मैं लाइव बहुत कम आता हूँ, सोचता हूँ कि वीडियो में ही सारी बातें कर दूँ। अभी तक तो डिसलाइक करने वालों ने डिसलाइक का बटन दबा भी दिया होगा, पैर के अंगूठों से दबा दिया होगा। अब तो कोई बात नहीं, दबाओ। लेकिन मैं तो कहानी आपको अब रेडियो पे तो ऐसे ही सुनाऊंगा, पूरे पूरे मजे लेके सुनाऊंगा। हॉरर में यार बहुत से लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि नितिन ऐसा लगता है कि हम फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक सम काइंड ऑफ हल्का फुल्का फनी स्टफ ऑल्सो। तो मैं अलग से वीडियो और चैनल बनाने से सोच रहा हूँ, अच्छा कि यहीं पे आपसे कर लिया करूँगा, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती, है ना, मतलब चलता रहना चाहिए। गुंजन तृप्ति यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद जब सोई हैं, उसके बाद बाहर कुत्ते लड़ गए। वो आवाज़ आ रही होगी आपको। अब ये नहीं कहना कि नितिन ये तो तुम्हारे टीम वाले हैं, टीम वाले नहीं हैं ये मेरे। गली के पास कोई नए बहुत सारे आए हैं ना, तो मतलब आपस में ही गली में लड़ते रहते हैं, की 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 की। हम कहाँ पर थे, कहानी पे। गुंजन और तृप्ति खाना वगैरह खाकर यहाँ सो चुके थे और तृप्ति ने कपड़े वगैरह वॉश करके बाहर, तृप्ति ने या गुंजन ने, जिसने भी कपड़े धोए थे, उसने वहीं अपने रूम के बाहर जहाँ ये सुखाती थी वहाँ पर सुखा दिया था। ये सोई थी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। करीब 2 बजे दोनों की आँख एक साथ खुली। इनका ये कहना है कि हमको बहुत बड़ा कोई, जैसे अलमारी होती है ना, जैसे लोहे की पहले चलती थी ना, बड़े बड़े हैंडल वाली, धुरुम धुरुम, मतलब उसे तो अगर आप ही खोलते हो तो घर में ऐसा लगता है कि सबको आवाज़ चली गई। पहले अलमारी चलती थी ना वाली, धुरुम धुरुम, क्या हुआ, रुमाल निकालना था, घर के सारे लोग जग गए। अब तो खैर अलमारी अलग अलग आ गई, वार्डरोब ऐसे ऐसे हैं कि हल्का सा आपने छू दिया वो ऐसे खुलेगा जैसे कि मक्खन मलाई है। खैर इंटीरियर का बहुत शौक है मुझे, करता कुछ नहीं हूँ। खैर गुंजन तृप्ति की आंख एकदम से खुल गई कि हमारे घर में कुछ हुआ है। पूरे घर में इधर उधर जाकर चेक कर लिया इन्होंने, कुछ नहीं मिला। तृप्ति कहती है कि अरे वो टी शर्ट ज़मीन पर क्यों फेंक रखी है। गुंजन ने कहा कि कपड़े तूने धोए थे, तूने ही टांगी थी, अब इसे दोबारा धोना पड़ेगा। वाइट कलर की टी शर्ट और बेकार ज़मीन पे पड़ी हुई है। उसने उठाया तो वो निशान दोबारा से वहाँ लग रहा था। लेकिन एक बात अजीब थी, तृप्ति का ये मतलब आर्टिकल में जो बता रखा है वो कहना है
जब उन दोनों टी शर्ट्स को मैंने उठाकर वो जो रस्सी थी उस पर डाला तो उस पर वज़न इतना गया जैसे कि हमने उस पर खूब हाथ लगा के ऐसे कर दिया हो। एक तरफ से ये तार टूट गया जो बांध रखा था। गुंजन आई एकदम से सपोर्ट करती है, उस तार को दोबारा बांधती है। ये थोड़ा आराम से ही कपड़े इस पर सुखा देती। उसने कहा तेरा दिमाग ठीक है, इन दोनों टी शर्ट्स में क्या इतना ज़्यादा वजन है, या मैं इस तार पे झूल रही थी, अरे टूट गया, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। इन्होंने दोबारा से एडजस्ट करा, अब टी शर्ट को उसी तार पे छोड़ दिया। दोबारा आकर लेटती हैं, कहती हैं कि हमने इस लाबूबू के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें स्केरी लोगों के साथ इंसिडेंट भी हुआ है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो हम दोनों ज़्यादा स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, हमारे को इन चीज़ों में ज़्यादा डर लगता नहीं है। हमने एक से एक स्केरी हॉरर मूवीज़ देखी हैं। अच्छा, मूवी से याद आया, मूवी देखें क्या? चल ठीक है, मेरे पास लैपटॉप पे है एक डरावनी मूवी, उसको फाइनल करते हैं। इन दोनों ने कल ऑफिस नहीं जाना होगा, मूवी लगा लिया। इनका ये कहना है आर्टिकल में कि ना तो मैं उस टी शर्ट को अंदर लाई थी और ना हम में से किसी ने उस तार को दोबारा जाकर छेड़ा था। इन्होंने मूवी शुरू करी, लाइट्स वगैरह बंद थी, दोनों आराम से उसको मूवी को एंजॉय कर रही थी। इनके बिल्कुल बराबर में एक टेबल थी जिस पर बहुत सारे कपड़े रखे थे, और मतलब इसके क्या नाम है इसका, गुंजन के राइट हैंड साइड पे एक टेबल रखी थी जिस पर इनके कुछ कपड़े रखे हुए थे। मतलब ऐसे नहीं कि तय करके रखे हुए थे, तय समझते हो ना, फोल्ड अच्छे से, हाँ मतलब ऐसे ही रख दिए थे जैसे हम रख देते ना, मतलब ले ऐसे रखे हुए थे इन दोनों के कपड़े। मूवी देख रहे हैं, मूवी के अंदर कुछ स्केरी सा सीन आया, एकदम से दोनों इधर उधर देखने लग गई। होते हैं बहुत से ऐसे लोग कि हमें डरावनी पिक्चर देखने का शौक तो है, लेकिन डरावना सीन आते के साथ ही है ना। तो गुंजन ने जैसे ही इधर देखा, फिर मूवी देखने लगी। फिर उसको अजीब सा लगा कि जो मैं टी शर्ट बाहर सुखा के आई हूँ, ये दोनों यहाँ कैसे रखी हैं। उसने तृप्ति की तरफ देखा और बोला कि ये क्या मूर्खता है, गीले कपड़ों को तूने यहाँ ला कर रख दिया, अब जो सूखे कपड़े थे ये भी बेकार नहीं हो गए। तृप्ति ने कहा एक्सक्यूज मी, पागल है, दिमाग ठीक है तेरा? मैं क्यों गीले कपड़े लाकर सूखे कपड़ों पे डालूंगी, ये क्या है? तृप्ति ने देखा, उसने कहा ये लाबूबू तेरा ना मतलब पीछा नहीं छोड़ रही है, तेरे को कुछ डरावना एक्सपीरियंस हो रहा है। उसने कहा 1 मिनट, मजाक करने की जरूरत नहीं है, और अब इस कपड़ों को उठा के तू डाल के आ जा। तृप्ति ने कहा कि पहली बात, गलती तेरे से हुई है, कपड़े बाहर से गीले तू लाई, यहाँ सूखे पे तू न डाले, और मैं क्यों लेके जाऊंगी। उसने कहा 1 मिनट, लैपटॉप किया बंद, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसे अंदर लेकर कौन आया था, तू लेके आई। तृप्ति ने मना कर दिया। अब गुंजन भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मैंने करी ये गलती, दोनों में से किसी की गलती नहीं तो क्या लाबूबू डॉल ये जो थी टी शर्ट पे प्रिंट ही अपने आप चल कर आ गई। दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से उल्टा सीधा जवाब सवाल करने लग गई। तेरी गलती है, तेरी गलती है। गलती तो दोनों में से किसी की भी थी नहीं। ये जब हम ना देखिए कोई ऐसी श्रापित चीज़ अपने आसपास रखते हैं और उसके साथ बाई चांस कोई चीज़ आ गई, तो वो शक्ति ना आपके दिमाग से खेलती है। कभी कभी होता है ना कि हमें जो दिखा हमारे मन का वहम था, कभी होता नहीं है वो वहम। रियलिटी में अपनी आंखों से आप ऐसी शक्तियों को समटाइम देख भी सकते हो। गुंजन तृप्ति के आपस में वाद विवाद में इन्होंने टी शर्ट उठाकर गुस्से में तृप्ति ने अपने पैरों की तरफ फेंक दी दोनों। जब इन्होंने ये काम किया उसके बाद इनके दोनों के मन में डर बैठ गया, क्योंकि ये टी शर्ट गिरने पे कुछ आवाज आई, जैसे किसी के इन्होंने कोई सामान मारा है और उसने हल्का सा कराया हो, हल्का सा कुछ आवाज तो आई थी। ये दोनों बेड पे ही मतलब अपने अपने पैरों को सिमेट कर झांक कर देखने लग गई कि क्या चीज़ क्या थी। मतलब हमने कोई हमारे अलावा यहाँ रहता थोड़ा ना है। यहाँ पर ये दोनों अपनी टी शर्ट को ना ध्यान से देख ही रही थी। तभी इनका जो लैपटॉप वाला बैग था उस पर साइड में चेन पे भी इन्होंने लाबूबू डॉल का कोई की रिंग लगा रखा था। बहुत से लोग लगाते हैं, आप नहीं लगाते, नहीं लगाते होगे कि नहीं, कौन लगाता है? मैं तो लगाता हूँ, मेरे लैपटॉप पे लग रहा है। लेकिन हाँ, लाबूबू नहीं है, वो है कैप्टन अमेरिका वाला। खैर, होता क्या है कि वो जो इसने डॉल पे लगा रखा था वो हुक से हटा और वो गिरा।
अब गुंजन तृप्ति जो टी शर्ट की तरफ इस तरह से अपना फोकस कर रही थी, तभी लैपटॉप की तरफ देखती हैं। अब उस कीरिंग का गिरने का आवाज़ रात के अंधेरे में कुछ ज़्यादा तेज सुनाई दिया। अब ये दोनों एक दूसरे को देखती हैं कि मतलब हमारे मन का वहम तो नहीं है, ये चीज़ हो रही है, रियलिटी में हो रही है। गुंजन ने डरते हुए अपना लैपटॉप के पास नीचे वो जो इसका कीरिंग पड़ा था लाबू का, उसको देखा। उसको हल्का सा इसने मूव होते हुए देखा और ये एकदम डर कर तृप्ति के पीछे जाकर बैठ गई कि तृप्ति इस कीरिंग को यहाँ से फेंक दे और ये हटा दे, मतलब मैंने इसको अभी देखा है, ये मूव हुआ है। तृप्ति ने कहा कि दिमाग ठीक है तेरा, इसमें कोई बैटरी वगैरह लग रही है? कोई नहीं, बैटरी नहीं, कुछ नहीं है, किसी और ने मूव नहीं करा, इसमें कोई धागा बांध के डरा दे किसी ने, मेरे से ना नौटंकी मत कर। उसने कहा मैं नौटंकी नहीं कर रही, रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ है। एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ ध्यान करा दूं, गुंजन तृप्ति की जो टी शर्ट है इन्होंने ऐसे जो फेंकी थी वो इनके पैरों के पास बेड पे गिरी हुई थी, मतलब ज़मीन पर, ठीक है। वो लेफ्ट साइड राइट साइड किसी के नहीं थी। राइट साइड में गुंजन का वो जो लैपटॉप पे कीरिंग लगा हुआ था उसकी चेन पे, वो नीचे गिरा था। बट ये डरते हुए जब इसके पीछे तृप्ति के आकर बैठ गई तो उसने अपने बेड के पास में नीचे वो टी शर्ट पड़ी हुई देखी। इनके मन में इस रूम को लेकर डर आ गया, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रखे थे। इनके रूम में इन्होंने बहुत बड़ा एक वॉल प्रिंट लगा रखा था, स्केरी सा कुछ, ठीक है, डरावना सा कुछ चेहरा। उसके अंदर बहुत सारे और भी प्रिंट थे, उसमें लाबूबू डॉल भी था। अब ये जो डॉल उस पर प्रिंट थी, कहते हैं कि उसके दोनों आंखों पर जैसे हमने पेन पेंसिल से किसी से ऐसे करके गड्ढे बना रखे हो, ऐसे गड्ढे थे। हम दोनों ने, किसी ने कुछ नहीं किया था। गुस्से में गुंजन ने वो पूरा वॉल प्रिंट जो था वो फाड़ दिया। तृप्ति भी डर रही थी, गुंजन भी डर रही थी, और इस लाबूबू डॉल के बारे में जितनी चीज़ें इन्होंने स्टडी करी थी वो सब अब याद आनी शुरू हो गई थी। इस रूम से निकल के दूसरे रूम में चली गई, इसको बंद कर दिया। गुंजन और तृप्ति मोबाइल उठाती हैं और इस डॉल के बारे में चीज़ें पढ़नी शुरू करती हैं। इसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव लोगों ने भी आर्टिकल दे रखे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, स्केरी नहीं है, हॉन्टेड नहीं है, हमारे तो बच्चों के पास ये कम से कम 5 साल से है, हम तो इसको अपने गाड़ी में भी रखते हो और हमें इसके साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। जो ख़रीदता है उसे एक सरप्राइज़ मिलता है कि डॉल अंदर से कौन सी वाली निकलने वाली है, वाइल्ड है, स्माइली है या वो एंग्री वाली है, कौन सी है निकलेगी, मज़ा आएगा। हाँ, सस्पेंस होता है। आपने लाबूबू खरीदी होगी तो आपको पता ही होगा। मतलब मैं टी शर्ट और कीरिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा, रियलिटी में जो लाबूबू जिस बॉक्स में आती है उसमें आपको नहीं पता होता कि आप गिफ्ट में कैसी शक्ल की लाबूबू खरीदने वाले हो। और यही इसका एक लोगों को सरप्राइज़ पसंद आता है, बहुत बिकती है इस वजह से। दोनों अपने रूम में थी और मतलब दूसरे वाले रूम में आ गई थी और आर्टिकल पढ़ रही थी, तो पॉजिटिव आर्टिकल ज़्यादा पढ़ रही थी कि इसके बारे में ऐसा भी अच्छा है, वैसा भी अच्छा है, हमारे मन का वहम है, डर है। बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद इन्होंने वो दरवाज़ा दोबारा से खोला जिसमें सब कुछ हुआ था। बहुत अजीब सी बात बताऊं, वो जो टी शर्ट ज़मीन पर गिरी हुई थी वो बाहर ही टंग रही थी। दूसरे वाले दरवाजे से देखा ना इन्होंने खुले हुए को, वो जो वॉल प्रिंट था ना, फाड़ा तो इन्होंने था, ठीक है, लेकिन लाबूबू डॉल की आंखों पे किसी तरह का ऐसे होल नहीं हो रखा था। लास्ट चीज चेक करी, वो जो कीरिंग है जो जमीन पर गिरा था वो लैपटॉप की चेन पे अभी भी टंगा हुआ था। इनको नहीं समझ आया ये क्या हुआ है। और हाँ, उसके बाद इन्होंने लाबूबू से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उन्हें इस फायर बॉक्स में डाल के, होता है ना एक फायर बॉक्स, आपको कैसे समझाऊं, अरे कनस्तर, कितनी जल्दी समझ गए। अच्छा कनस्तर, ओ कनस्तर, कनस्तर को उठा के किसी के सिर, मतलब कनस्तर होता है एक टाइप का, उसे फायर आप बॉक्स भी बोल सकते हो। उसमें जालियाँ होती है और उसके एशेज वहीं रहते हैं, वो इधर उधर नहीं फैलता और पूरे घर में गप करके भक करके आग भी नहीं लगता। आपके पास कुछ ऐसे कागज़ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको हटा देना है लाइफ से, तो उसमें डाल के ये माचिस लगा, तीली लगा दी, खत्म। इन्होंने अपना जितना भी सामान रिलेटेड विद लाबूबू डॉल था सब इसमें स्वाहा कर दिया, अपने रूम को शिफ्ट कर दिया, दूसरे रूम में चले गए। इस वाले रूम को इन्होंने बिल्कुल इस्तेमाल करना ही नहीं है, मन में डर ऐसा बैठ गया। और इनके आर्टिकल में लिखा है कि उसके बाद से हमने कभी कुछ स्केरी
हॉन्टेड प्लेसेस पे विजिट करना, स्केरी बुक्स पढ़ना, मूवी देखना सब बंद कर दिया, क्योंकि इन दोनों को डांट पड़ गया था अपनी अपनी फैमिली से कि पढ़ने गए हो पढ़ाई करो, जॉब करने गए हो जॉब करो, ये तुम जिस दिशा में जा रहे हो ना इंटरेस्ट, अब ये यहीं पे रोक दो, बिकॉज अभी आपके साथ कुछ वियर्ड सा एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत सारे इनके दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे इनके रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये दोनों कहानी बना रही हैं, बट मेरे पास आर्टिकल आए और मैं आपको ना बताऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। कैसा लगा आप मुझे बताओगे ना, या बता ही दिया, अभी तक बता ही दिया। हाँ, कैसा लगा आप मुझे बता देना। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो कल वाला अच्छा लगेगा जो आने वाला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।